दौलतपुर गांव में रामू नाम का एक आदमी और उसका दोस्त रहता था। एक दिन रामू अपने दोस्त से कहता है, मेरी अब तबीयत बिगड़ती जा रही है। पता नहीं मैं कब तक जीवित रहूंगा, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे तीनों बेटे बहुत आलसी है और वह मेरे काम में हाथ नहीं बटाते और मेरे धंधे को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। ये सुनकर रामू का दोस्त कहता है, ये तुम्हारी ही गलती है रामू। तुमने पहले से ही अपने बेटे को काम की आदत नहीं लगाई। उन्हें पैसे देकर तुमने उनके सारे शौक पूरे किए और यही आदत उन्हें बिगाड़ रही है और इसीलिए वह आलसी हो रहे हैं। तभी रामू ने कहा, हाँ, मुझे लगा मैंने जितनी मेहनत और मशक्कत की है मेरे बेटे ना करें, इसीलिए मैंने उन्हें पहले से ज्यादा मेहनत नहीं करने दी, लेकिन अब इसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। अभी वह बहुत आलसी हो गए हैं और मेरे एक भी काम में हाथ नहीं बटाते हैं। रामू ने अपने घर में ही एक बगीचा भी बनाया था जिसकी वह अच्छी तरह से देखभाल करता था। अब उसने अपने कपड़ों की दुकान उसके रिश्तेदार को चलाने के लिए दे दी और उनसे वह अपना हिस्सा ले लिया करता था। और अपने खेत को भी उसने दूसरे को दे दिया खेती करने के लिए। वो उनसे आधी फसल लिया करता था और अपने बगीचे को वो खुद ही देख रेख किया करता था। उसके पड़ोस में एक महेश नाम का आदमी रहने के लिए आया और रामू से आकर कहने लगा, मैं आपके पड़ोस में नया हूँ। मैं बिजनेस करता हूँ। मेरे पास 100 बकरियाँ हैं। मेरे 2 बेटे हैं, वो भी बिजनेस करते हैं। और उसने रामू से पूछा कि तुम्हारे कितने बेटे हैं? रामू ने कहा 3 बेटे हैं। महेश और कुछ पूछता इससे पहले ही रामू बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया। महेश को समझ नहीं आया कि रामू यहाँ से क्यों चला गया। उसने सोचा कि शायद उसे कोई परेशानी होगी। थोड़े दिनों में ही महेश और रामू की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। फिर जाकर रामू ने महेश को बताया कि उसके 3 बेटे हैं जो बहुत आलसी है और उसके बिजनेस में कुछ हाथ नहीं बटाते। और यह कहते कहते वह रोने लग गया। कुछ दिनों बाद महेश ने रामू से आकर कहा, भाई रामू, मैं कुछ काम के लिए गांव जा रहा हूँ और मेरी कुछ बकरियां हैं जिसकी तुम्हें देखभाल करनी है। रामू ने कहा, क्यों नहीं भाई, मैं तुम्हारी बकरियों की देखभाल जरूर करूंगा तुम्हारे वापस आने तक। लेकिन महेश की बकरियां बहुत चालाक थी। वह किसी न किसी तरह रामू के बगीचे में जाकर सब खा लेती थी और सब तहस नहस कर देती थी। इससे परेशान होकर रामू ने अपने बगीचे के चारों ओर लकड़ियों की एक दीवार बना दी और उसे लगा कि शायद इस लकड़ी की दीवार की वजह से बकरियां अंदर नहीं आ पाएंगी। लेकिन बकरियां भी बहुत चतुर थी। वो लकड़ियों की दीवार से छलांग लगाकर बगीचे में जाती और पेड़ की पत्तियां खा लेती थी। ये देखकर रामू को बहुत गुस्सा आ गया कि उसके मेहनत से लगाए हुए बगीचे को ये बकरी तहस नहस कर रही है। लेकिन वो कुछ नहीं कर सका क्योंकि रामू ने अपने दोस्त महेश से वादा किया था। और कई दिनों बाद महेश वापस आ जाता है और महेश रामू से पूछता है, रामू भाई, तुम्हें मेरी बकरियों ने परेशान तो नहीं किया? तभी रामू कहता है, देखो तुम्हारी बकरियों में मेरे बगीचे का क्या हाल कर दिया। ये सुनकर महेश कहता है, तुम्हें अपने बेटों की तरह बकरियों को भी समझाते हुए नहीं आया। मेरी बकरियों से पूरे मामले में सिर्फ तुम्हें ही तकलीफ है और किसी को तकलीफ नहीं है। उसकी यह बात सुनकर रामू बेचारा खामोश रह गया और उसने उससे कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन फिर बकरियां लकड़ियों की दीवार को छलांग लगाकर बगीचे में आई और फल फूल खाने लगी। ये देखकर रामू ने कुछ नहीं किया और उन्हें देखता ही रहा। उतने में उसके 3 लड़के आ गए और अपने पिता से कहा, क्या पिताजी, बकरियां पूरे बगीचे को तहस नहस कर रही है, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपने भगाया भी नहीं। ये सुनकर रामू ने कहा, यह बकरी कितनी मेहनत से लकड़ियों की दीवार को छलांग लगाकर बगीचे में आई है। उनकी इतनी मेहनत पर उन्हें बगीचे के फल फूल खाने का मौका तो मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है और मैं मेहनत करने वाले को सब कुछ दे देता हूँ। और यह कहकर रामू वहां से चला गया। ये सुनकर रामू की 3 लड़कों को लगा
कि कहीं ऐसा करते करते उनके पिता पूरी जायदाद सभी को ना दे दे। ये सोचकर उन्होंने फैसला किया कि अब वो मेहनत करेंगे और उनके पिता के कारोबार में हाथ बटाएंगे। उस दिन से वह अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाने लगे और बगीचे का भी ध्यान रखने लगे।